जय हिंद समाजवादी साथियों, समाजवादी पार्टी की दूसरी सूची जारी, 4 सीटों से सपा प्रत्याशियों की हुई घोषणा। जी आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी को लेकर। जैसा कि आप लोगों को पता है, लोकसभा का जो चुनाव है वो देश भर में संपन्न हो चुका है। लोकसभा के चुनाव के संपन्न होने के साथ ही साथ अब उत्तर प्रदेश में यहाँ पर 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। उसके लिए अखिलेश यादव लगातार पीडीए की जो जनभावना है उस जनभावना को आगे बढ़ा रहे हैं। लगातार पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक समाज और आदि आबादी की जो आवाज़ है उस बुलंदी के साथ अखिलेश यादव जी के द्वारा लगातार उठाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है और उसके साथ ही साथ लोकसभा के चुनाव में अखिलेश यादव ने इस बार बेहतरीन और शानदार प्रदर्शन करके दिखाया, जो कहीं ना कहीं देश भर में चर्चाओं का केंद्र बिंदु बना हुआ है। और अखिलेश यादव जी की जो राजनीति का जो स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। वहीं पर आप सभी लोगों को पता है, सदैव नेताजी मुलायम सिंह यादव, जिन्हें आप लोग जानते ही हैं, समाजवादी पार्टी के संस्थापक हैं और संस्थापक होने के साथ साथ बहुत ही मेहनत और लगन से उन्होंने समाजवादी पार्टी की स्थापना की। और लगातार नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के द्वारा पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी, किसानों और मजदूरों की जो लड़ाई है वो नेताजी के द्वारा लड़ी गई है। और वहीं पर वही लड़ाई को अखिलेश यादव जी भी अब आगे रख रहे हैं। तो आज नेताजी की पुण्यतिथि पर हम उन्हें सादर नमन करते हैं। और वहीं पर अब अखिलेश यादव जी जो नेताजी की जो विरासत में उन्हें समाजवादी पार्टी और उत्तर प्रदेश की राजनीति जो मिली हुई है उस राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए लगातार अखिलेश यादव जी के द्वारा लगातार तैयारियों में जुटे हुए हैं। और लगातार समाजवादी पार्टी का जो स्तर है वो स्तर को लगातार अखिलेश यादव जी बढ़ा रहे हैं। जहाँ पर आप सभी लोगों को पता है, लोकसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, जिसके लिए अखिलेश यादव एक बार पुनः पीडीए की जो रणनीति है उसको धार दे रहे हैं। और पीडीए की रणनीति को धार देने के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में, जहाँ पर आप सभी लोगों को पता है, अखिलेश यादव ने लोकसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में उतरे और शानदार प्रदर्शन करके इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा गठबंधन बनाने में अखिलेश यादव जी की जो महत्वपूर्ण भूमिका भी रही है। तो वहीं पर जहाँ पर लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ है और अब उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव के लिए भी अखिलेश यादव लगातार इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। जहाँ पर अखिलेश यादव लगातार पीडीए की जो बात है वो बात कर रहे हैं, वहीं पर लगातार राहुल गांधी को साथ में लेकर अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के विधानसभा का जो चुनाव है, उपचुनाव जो है उसकी तैयारियों में जुटे हुए हैं। वहीं पर कल अखिलेश यादव जी के द्वारा 10 विधानसभा सीटों में से 6 विधानसभा सीटों पर अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है, जिसमें साफ तौर से आप लोग देख रहे हैं जो अखिलेश यादव जी का जो नारा है पीडीए का, उसकी झलक जो है साफ तौर से देखी जा रही है। उसमें पिछड़े समाज के, दलित समाज के, अल्पसंख्यक समाज के, उसके साथ ही साथ आदि आबादी के भी जो प्रत्याशी इस 6 प्रत्याशियों की सूची में आप सभी लोग देख रहे हैं। वहीं पर महिलाओं के हक और सम्मान की जो आवाज़ है अखिलेश यादव जी बहुत ही तेजी के साथ उठाते हैं। वहीं पर उन्होंने 6 प्रत्याशियों के जहां पर नाम का ऐलान किया है, उन्हें 6 प्रत्याशियों में से अखिलेश यादव जी ने 3 पुरुष प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है और 3 महिला प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार कर अखिलेश यादव जी ने एक बार पुनः साबित कर दिया है कि अखिलेश यादव के साथ साथ जो समाजवादी पार्टी वो लगातार पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी की लड़ाई लड़ रही है। वहीं पर अब जो 4 विधानसभा सीटें बची हैं उनको लेकर हम बात करेंगे। खैर, कुंदरकी, मीरपुर और गाजियाबाद, ये वो 4 विधानसभा सीटें हैं जहां पर अभी तक समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का जो नाम का ऐलान है वो नहीं हुआ है। तो अखिलेश यादव जी बची हुई 4 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के नाम को लेकर लगातार मंथन कर रहे हैं। तो हम शुरुआत करेंगे अलीगढ़ की खैर की विधानसभा सीट से। अलीगढ़ की खैर की विधानसभा सीट से, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, लक्ष्मी धनगर अलीगढ़ की जिला अध्यक्ष है और जिला अध्यक्ष होने के साथ लगातार समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार भी कर रही है। वहीं पर अलीगढ़ की खैर की विधानसभा सीट से अनेकों दावेदारों ने टिकट की दावेदारी पेश की है और वहीं पर लक्ष्मी धनगर जी के द्वारा सभी दावेदारों की जो दावेदारी है, जो उनके आवेदन है, उन आवेदन को अखिलेश यादव जी के पास भेजा गया है। इन्हीं आवेदनों में से एक आवेदन जो लगातार चर्चाओं में बना हुआ है वो है कृष्णा देवी सिंह। जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों में देख रहे हैं, पूर्व में नगर पंचायत अध्यक्ष भी रह चुकी हैं कृष्णा देवी सिंह, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों में देख रहे हैं। तो कृष्णा देवी का जो नाम है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर अलीगढ़ की जो खैर की विधानसभा सीट है यहाँ से लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। लगातार कृष्णा देवी जनसंपर्क कर रही हैं लोगों के बीच में और जनता के बीच में पहुंचकर लगातार समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार जो है वो कृष्णा देवी के द्वारा लगातार किया जा रहा है। वहीं पर उत्तर प्रदेश में, जैसा कि आप लोगों को पता है, खैर की विधानसभा सीट पर 2022 के विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था, लेकिन अब विधानसभा के उपचुनाव में अखिलेश यादव इस सीट पर अपने
कब्जे में लेने की जो जद्दोजहद वो लगातार कर रहे हैं। वहीं पर कृष्णा देवी सिंह का जो नाम है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर लगातार अलीगढ़ की खैर की विधानसभा सीट से चर्चाओं में बना हुआ है। लगातार कृष्णा देवी लोगों के बीच में और जनता के बीच में पहुंचकर लगातार मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रही हैं, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों में साफ तौर से देख भी रहे हैं। वहीं पर कृष्णा देवी सिंह का नाम यहाँ पर चर्चाओं में बना हुआ है। वहीं पर जो अलीगढ़ की खैर की विधानसभा सीट है, यहाँ से कांग्रेस पार्टी के खाते में भी जाने की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही हैं। अगर अलीगढ़ की खैर की जो विधानसभा सीट है और अगर यह कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, अगर गई तो फिर यहाँ से कांग्रेस पार्टी की तरफ से सुरेंद्र जाटव, जैसा कि आप लोगों को पता है सुरेंद्र जाटव का नाम लगातार चर्चाओं में बना हुआ है, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहाँ से सुरेंद्र जाटव चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। लगातार उनके जो चुनावी मैदान में उतरने की जो खबरें हैं वो लगातार चर्चाओं में बनी हुई हैं। वहीं पर सुरेंद्र जाटव लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में और जनता के बीच में पहुँचकर बहुत ही मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन का प्रचार प्रसार कर रहे हैं अलीगढ़ की खैर की विधानसभा सीट से, जैसा कि आप सभी लोग इन तस्वीरों में साफ तौर से देख भी रहे हैं। वहीं पर बात करेंगे अगली जो विधानसभा सीट है वो काफ़ी चर्चाओं में सीट है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पहली सबसे जो सीट है जहाँ पर विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है वो है अलीगढ़ की, वो है मीरपुर विधानसभा सीट। मीरपुर की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर पूर्व विधानसभा के प्रत्याशी रह चुके हैं हाजी लियाकत अली। जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों में देख रहे हैं, हाजी लियाकत अली का जो नाम है वो चर्चाओं में बना हुआ है। लगातार हाजी लियाकत अली जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में, जनता के बीच में पहुंचकर मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वहीं पर इनको टिकट की दावेदारी मानी जा रही है, क्योंकि अखिलेश यादव जी के द्वारा फूलपुर की विधानसभा सीट से, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, वहां से मुस्तफा सिद्दीकी जो 2022 में प्रत्याशी थे उन पे एक बार पुनः मौका दिया गया है। वहीं पर बात करेंगे यहाँ से दूसरे जो दावेदार है वो कादिर राणा के पुत्र है। सारा राणा का नाम लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। सारा राणा लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में और जनता के बीच में पहुंचकर लगातार समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार जो है कादिर राणा कर रहे हैं। और वहीं पर उनके जो पुत्र हैं उनकी दावेदारी काफ़ी मजबूती के साथ जो मीरपुर की विधानसभा सीट है वहाँ से मानी जा रही है, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों में देख भी रहे हैं। वहीं पर जो मीरपुर की विधानसभा सीट है कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाती हुई भी दिखाई दे रही है। अगर यहाँ से जो सीट है कांग्रेस पार्टी के पक्ष में गई तो फिर यहाँ से कांग्रेस पार्टी की तरफ से कांग्रेस पार्टी अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारेगी। उसके साथ ही साथ गाजियाबाद की जो विधानसभा सीट है वहाँ से भी कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि गाजियाबाद की जो विधानसभा सीट है यह भारतीय जनता पार्टी का मजबूत और अजेय किला है, जिसे आज तक किसी भी पार्टी के द्वारा नहीं जीता जा सका है। तो गाजियाबाद की विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी यहाँ से डॉली शर्मा का जो नाम है वो लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। लगातार डॉली शर्मा जनसंपर्क कर रही है, लगातार लोगों के बीच में, जनता के बीच में पहुंचकर मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी का प्रचार प्रसार कर रही हैं डॉली शर्मा, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों में साफ तौर से देख भी रहे हैं। तो जहां पर डॉली शर्मा लगातार चुनाव प्रचार कर रही हैं, वहीं पर गाजियाबाद की विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी की तरफ से डॉली शर्मा का नाम लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। वहीं पर बात करेंगे अगली जो विधानसभा सीट है वो है कुंदरकी की विधानसभा सीट। और कुंदरकी की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर यहाँ से मुरादाबाद के पूर्व में सांसद रह चुके हैं FT हसन का नाम लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। लगातार FT हसन जनसंपर्क कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में, जनता के बीच में पहुँचकर लगातार मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार जो है वो FT हसन के द्वारा लगातार किया जा रहा है। जहाँ पर FT हसन लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वहीं पर उनकी जो टिकट की दावेदारी वो काफ़ी मजबूती के साथ मानी जा रही है। इसके साथ ही साथ दूसरा जो नाम यहाँ पर है वो है मोहम्मद रिजवान। जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं, मोहम्मद रिजवान यहाँ से 2 बार के विधायक रह चुके हैं। 2012 और 2017 दोनों बार के विधानसभा के चुनाव में मोहम्मद रिजवान को शानदार जीत यहाँ से हासिल हुई है। तो मोहम्मद रिजवान का जो नाम है वो लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। कुंदरकी की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर मोहम्मद रिजवान मजबूती के साथ टिकट की दावेदारी भी पेश कर रहे हैं। वहीं पर यहाँ से एक अन्य नाम जो अभी चर्चाओं में बना हुआ है वो है मोहम्मद आजम खान साहब की जो पुत्र वधू है सिद्रा आदिब आजम, उनका नाम भी लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कुंदरकी की जो विधानसभा सीट है यह मुस्लिम बहुल सीट है, और ऐसी स्थिति में यहाँ आप लोगों को पता है आजम खान का जो दबदबा है रामपुर और मुरादाबाद, इन दोनों ही लोकसभा क्षेत्रों में आजम खान का जो वर्चस्व है वो काफ़ी मजबूत है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ से सिद्रा आदिब आजम खान के नाम की चर्चाएँ भी लगातार कुंदरकी की विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी के रूप में चल रही
रही हैं। आप लोगों की क्या राय है इन संभावित दावेदारों को लेकर? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। इसके साथ ही साथ जो भी साथी चैनल पर आज पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।